Code Red. I repeat, this is Code Red because Vecna is here. But don't worry guys, because हमारी L भी अपने पीक फॉर्म में आने वाली है. Guys, Stranger Things सीजन 5 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट डाउन. ट्रेलर की शुरुआत होती है वेक्ना की आवाज के साथ, जो कहता है कि अब होगी अंत की शुरुआत, और हम अपसाइड डाउन के हॉकिंस लाइब्रेरी के पीछे एक रेड लाइटिंग चमकते हुए दिखते हैं. और रियल वर्ल्ड में भी मिलिट्री ने इस पूरी लाइब्रेरी को सीज करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अपसाइड डाउन का मेन गेटवे है. फिर यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले होता है कि हु वांट्स टू लिव फॉरएवर. और ये सॉन्ग शो करता है कि कोई भी इमॉर्टल नहीं है. सीजन 5 में आपका कोई सा भी फेवरेट कैरेक्टर मर सकता है. फिर हम एक डेमोगॉर्गन को यहाँ पर वेक्ना के सामने झुकते हुए देखते हैं, जो वेक्ना को रिस्पेक्ट शो करता है. और फिर हम वेक्ना के हाथ, उसकी लंबी लंबी उंगलियों को और उसके नाखूनों को देखते हैं. देन यहाँ एंट्री होती है डस्टिन की, जो अपने साइकिल से होकर स्कूल जाता है. और ये कितनी अजीब बात है कि पूरा टाउन डिस्ट्रॉय होने की कगार पर है और फिर भी बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है. बट एनीवेज हम यहाँ पर डस्टिन को उसकी हेल्प फायर क्लब वाली टी शर्ट पहने हुए देखते हैं. और ट्रेलर में हम आगे देखते हैं कि उसकी ये टी शर्ट फटी हुई है और उसके फेस पर कुछ ब्रूसेस भी हैं. इट मींस कि उसे इस टी शर्ट को पहनने पर बुली किया जा रहा है, क्योंकि उसने इसे एडी के ऑनर में पहना है. और पूरे टाउन को ये लगता है कि एडी की वजह से टाउन में जितने भी मर्डर्स हुए थे उसके पीछे एडी का हाथ था. माइक एंड एल का एक सीन है जहां पर वो WSQ के रेडियो स्टेशन के ऊपर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं. और यहां पर मिलिट्री ने पूरे टाउन को क्वारंटीन कर दिया है. वो टाउन के बॉर्डर पर खड़े हैं और किसी को भी अंदर या बाहर जाने से रोका हुआ है. देन यहाँ जॉयस एक टनल में जाती है और टॉर्च मारती है. तो हो सकता है कि हमारे ग्रुप का बनाया गया कोई सीक्रेट रास्ता हो, क्योंकि ट्रेलर में हम उन्हें आगे इस मैप के ऊपर बातें करते हुए देखने वाले हैं. फिर हम जोनाथन, नैन्सी, स्टीव एंड रॉबिन को एक शेल्फ हटाकर कहीं जाते हुए देखते हैं. फिर अगले शॉट में लगभग हमारा पूरा ग्रुप एक साथ होता है, जो कि वेक्ना को ढूंढकर उसे मारने का प्लान बना रहे हैं. ऑब्वियसली यहाँ पर मैक्स और 11 नहीं है, क्योंकि मैक्स अब भी कोमा में है और हॉस्पिटल में है, जबकि 11 हॉपर के साथ अपसाइड डाउन में है. और एल की ये लेविटेशन वाली जंप देखिए, फाइनली वो अपनी सुपरगर्ल वाली फॉर्म में आ चुकी है. बट आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जिस फेंस के ऊपर से वो जंप करती है वो एक्चुअली मिलिट्री फेंस है. तो इसका मतलब ये है कि मिलिट्री भी अपसाइड डाउन में पहुंच चुकी है. फिर 11 कहती है कि ये तुम्हारा गेम नहीं है, ये असल जिंदगी है, इसकी एंडिंग तुम डिसाइड नहीं कर सकते, इस बार तो नहीं. और शायद वो ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि जब माइक ग्रुप डिस्कशन कर रहा था तो यहाँ पर वो D&D फिगर के साथ कुछ प्लान बना रहा था मैप के ऊपर. लेकिन 11 कह रही है कि ये तुम्हारा गेम नहीं है. माइक इन फिगर्स का यूज टाउन के मैप के ऊपर कर रहा है और इस मैप को नाम दिया गया है द डे ऑफ डिस्ट्रक्शन. मतलब ये उस दिन के बाद का मैप है जिस दिन टाउन में डिस्ट्रक्शन हुआ था, पूरे शहर में दरारें आ गई थी, और ये उसका एग्जैक्ट मैप है. लेकिन फिर हम नैन्सी और जोनाथन को देखते हैं, जिनके आगे एक रेड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जो शायद अपसाइड डाउन की एक और ओपनिंग हो सकती है, जो कि उनके अराउंड के सारे मेटल को पिघला रही है. और इसके अगले शॉट में हम यहाँ पर रेडियो टावर को डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं. रॉबिन और मरे अपने सामने होते हुए देख रहे हैं और उनके आगे कई सारे होल्स भी ओपन होते हैं. फिर नैन्सी हॉस्पिटल में काफी ट्रॉमेटाइज होकर कहती है कि वो हमारी दुनिया को खत्म करने वाला है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम लोग मर न जाएं. और हम उसे रोते हुए अपने खून से सने हुए हाथों को धोते हुए देखते हैं. तो मुझे ये चीज सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद ये जोनाथन का ब्लड हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट शॉट में हम डस्टिन और स्टीव को भी काफी इमोशनल होकर एक दूसरे को हग करते हुए देखते हैं. हो सकता है कि जोनाथन की डेथ के ऊपर उनका ये रिएक्शन हो, या फिर ये भी हो सकता है कि डस्टिन स्टीव को हग कर रहा है क्योंकि स्टीव खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए जाने वाला है. वहीं अपसाइड डाउन में 11 और हॉपर छिप कर मिलिट्री से बचकर हॉकिंस लैब तक पहुंचने वाले हैं. और यहाँ पर 11 को हम साइड के टॉप में देखते हैं. फिर हॉपर एंड 11 को हम लैब के अंदर देखते हैं, जहाँ पर 11 अपने हाथों को आगे करके अपनी पावर का यूज करती है. और इस शॉट के तुरंत बाद हमें ये दिखाया जाता है कि हॉकिंस लैब के ऊपर बनी इस एनर्जी का बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जो शायद 11 ने किया है. ये एनर्जी ब्लास्ट एक सर्कल की तरह स्प्रेड होता है, जो पहले तो रेड होता है लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते ब्लू हो जाता है. तो हो सकता है कि यहाँ पर हॉपर और 11 अपसाइड डाउन को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर रहे हैं. और आपको बता दूं कि डफर ब्रदर्स ने ये क्लियर कर दिया है कि सीजन 1 में उठे 2 सवालों का आंसर हमें सीजन 5 में मिल जाएगा. पहला ये कि अपसाइड डाउन एक्चुअली है क्या, और दूसरा ये कि सीजन 1 में विल को ही यहाँ क्यों ले जाया गया. नाउ अगले शॉट में नैन्सी एंड जोनाथन एक दूसरे के सिर से सिर मिलाकर रो रहे हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक्चुअली खुशी के आंसू हैं. तो यहाँ पर कुछ अच्छा हुआ है. मे बी यहाँ पर उन्हें लगा कि जोनाथन मर गया है, बट वो वापस आ जाएगा.
देन उसी सेम टनल को हम एक बार दोबारा देखते हैं जिसे हमने ट्रेलर में आगे देखा था, और यहाँ उसके अंदर डेमोगोर्गन है जो कि लूकस के पीछे पड़ा हुआ है। अब ये होल एकदम रेड ग्लो हो रहा है, तो इट मींस कि ये अपसाइड डाउन जाने का रास्ता है। नैन्सी यहाँ पर एआर गन चला रही है डेमोगोर्गन को मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक डेमोगोर्गन एक सोल्जर के ऊपर चढ़ा हुआ है। देन डस्टिन हमें यहाँ पर दिखाई देता है जिसने गिली सूट पहना हुआ है, और साथ में कुछ और शॉट्स भी हैं, लेकिन फिर हम एक मैजेस्टिक शॉट यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर कई सारे रॉक्स हवा में उड़ रहे हैं, और इन सब रॉक्स के बीच में क्लाउड से एक लाइटनिंग स्ट्राइक करती है। और अगर आप ठीक से नोटिस करेंगे तो इस लाइटनिंग के नीचे कोई गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ अगर आपको याद हो तो लास्ट ट्रेलर में हमने विल को इसी तरह से एक ट्री से नीचे गिरते हुए देखा था, और उसके पीछे डेमोगोर्गन भी था, और इसी तरह के रेड लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करती है। फिर एक इमोशनल सा सीन यहाँ पर है जहाँ पर पूरा ग्रुप एक दूसरे को हक करता है, और फिर एंट्री होती है एरिका की जो कि हॉकिंस हाई स्कूल के अंदर है। देन अगला सीन हमने लास्ट ट्रेलर में भी देखा था जहां स्टीव, जॉनथन एंड नैन्सी एक कार में हैं और वो इसे भगाई जा रहे हैं, जिसके ऊपर एक एंटेना भी लगा हुआ है। और 11 यहाँ पर फुल पावर मोड में है बिकॉज वो अपने सामने आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर रही है। फिर हम देखते हैं लूकस को जो कि हॉस्पिटल में मैक्स को रेस्क्यू करने गया हुआ है, लेकिन उसके पीछे डेमोगोर्गन्स पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो उसने एक म्यूजिक प्लेयर पकड़ा हुआ है, तो शायद वो मैक्स को उठाने का ट्राई कर रहा है, बिकॉज वी ऑल नो कि म्यूजिक मैक्स के लिए कितना पावरफुल है। वो पहले भी इस तरह से रेस्क्यू की जा चुकी है, तो शायद एक बार फिर से यही चीज लूकस अपनाए। फिर हम यहाँ पर माइक की छोटी बहन हॉली व्हीलर को यहाँ पर अपनी मॉम कैरन व्हीलर को हक करते हुए देखते हैं। और डेमोगोर्गन्स ने अब एक्चुअल में सोल्जर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है, और सोल्जर्स भी उनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। कुछ नए चाइल्ड कैरेक्टर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जिन्हें माइक प्रोटेक्ट कर रहा है, और पीछे जॉयस अपने बेबी विल को संभाल रही है। लेकिन फिर एंट्री होती है वेक्ना की जो कि अपने न्यू आर्मर में फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर वापस आ गया है। लास्ट सीजन में नैन्सी ने उसे जला दिया था, लेकिन अब की बार वो खुद को अपग्रेड करके रिबिल्ड करके वापस आया है। और वेक्ना ने यहाँ पर विल को बेसिकली पैरालाइज कर दिया है। वो समन करके उसे अपने सामने बुलाता है और कहता है कि विलियम तुम मेरी मदद करोगे बस एक आखिरी बार। एंड वी ऑल नो कि विल का अपसाइड डाउन से शुरुआत से ही एक काफी डीप कनेक्शन रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर वेक्ना रियल वर्ल्ड को भी अपसाइड डाउन बनाने के लिए विल का यूज करने वाला है। गाइस इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें सीजन 5 में मिल जाएगा। आप स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताइए। आपको ये पूरा ट्रेलर कैसा लगा, आपके इस बारे में क्या थ्योरीज हैं, कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।